हेलो, राम राम सारे सभी को। आज हम चर्चा करेंगे, पॉलिटी की चर्चा कर रहे थे और पॉलिटी में अपनी चर्चा चल रही थी बजट पे। किस पे मित्रों? बजट पे। और बजट पे कौन से अनुच्छेदों की चर्चा कर रहे थे, कौन से आर्टिकल की चर्चा कर रहे थे? तो अपना आर्टिकल सबसे पहले बजट का आता है 112। बजट आर्टिकल 112 में बजट लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है साथियों? तो आर्टिकल 112 में बजट नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या साथियों? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्या होता है साथियों? वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? तो ये एक प्रकार का भाषण होता है और कुछ नहीं होता है। वित्त मंत्री आकर ये गाथा गा देता है और सभी लोग जो संसद के सदस्य हो तो वो बैठे बैठे सुन लेते हैं, जिनको नहीं सुनना होता वो सो जाते हैं। बस समझ आ गया? वार्षिक वित्तीय विवरण पूछ ले क्या है, तो ये एक प्रकार का भाषण है। इस किताब को वित्त मंत्री उठाकर पढ़ देता है, जिसको सुनना होता है वो सुन लेता है और जिसको नहीं सुनना होता वो नींद ले लेता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 113 में। इसमें क्या करता है वित्त मंत्री? क्या भाषण में क्या सुनाता है? इसमें सुनाता है कि हम आने वाले साल में हमारे ये तो इनकम के सोर्स रहेंगे कि भाई इन जगहों से तुम्हारा पैसा आएगा और इन में जाएगा। तो ये बजट में बताते हैं कि भाई इन से आएगा, इन में जाएगा। तो आएगा वो तो बढ़िया बात है, पर जाएगा तो ऐसे थोड़ा ही है कि आपकी गवर्नमेंट थोड़ी है केवल, ऐसे कैसे जाएगा? तो आर्टिकल 113 में क्या लिखा संविधान निर्माताओं ने? पराकलन। ये क्या होता है? पराकलन क्या होता है साथियों? पराकलन होता है कि भाई इन में जाएगा ना, इन में जाएगा कि भाई गवर्नमेंट कहती है मैं एयरपोर्ट बनाऊंगी, मैं रेल चलाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं किसानों के लिए ये करूंगा। अच्छा, ये करोगे तो बताओ, हर एक अलग अलग खर्चा बता दो। भाई आप रेल चलाओगे तो रेल का कितना खर्चा आ रहा है? आप एयरपोर्ट बना रहे हो, एयरपोर्ट का कितना खर्चा आ रहा है? आप किसानों की सहायता कर रहे हो तो किसानों को कितना खर्चा आ रहा है? ये खर्चा किस में बताया जाता है साथियों? तो ये होता है पराकलन में। किस में बताया जाता है? पराकलन में। अब खर्चा बताने से तो काम चलने वाला नहीं है, कि बात एक लोकतांत्रिक देश है। खर्चा बताने से तो काम चलने वाला नहीं है। भाई हो सकता है कि यहां पर किसानों को 100 रुपए दे रहे हैं और इस पराकलन में बता दिया ये 5000। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए भी संविधान निर्माताओं ने अपने मत रखे और अपना एक आर्टिकल बना दिया। एक आर्टिकल 114 बना दिया। 14 में क्या कर दिया? विनियोग कर दिया। विनियोग कर दिया। क्या आप कहोगे सर विनियोग में क्या होता है? ये पराकलन बनाया ना, ये सिस्टम कि इन में जाएगा, तो ये कहता है ये संसद से पास करो। फिर भाई ऐसे कैसे जाएगा? आपकी मर्जी और उड़ा दिए। आप तो कल को कह दो कि मेरे दारू में इतना जाएगा, प्रधानमंत्री की सिगरेट में इतने जाते हैं, तो वो कोई बात थोड़ी हुई यार। आपको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि आप महंगी सिगरेट पियो, इसलिए तो नहीं बनाया। तो होता क्या है? फिर क्या किया जाता है? ये पराकलन बनाया जाता है ना कि एयरपोर्ट पे इतना खर्च, किसानों के लिए इतना खर्च, रेल पे इतना खर्च है। इनका एक प्रस्ताव बनता है और प्रस्ताव संसद के सामने पारित किया जाता है और संसद में वोटिंग होती है। उसी चीज को क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। उसी चीज को विनियोग कहते हैं। इसमें होता क्या है? विपक्ष होता है कुछ चीजों में कटौती करता है। जैसे यहां पर मैंने बताया कि 100 रुपए का खर्चा और 5000 निकाल रहे हैं। यदि पराकलन में 100 रुपए का खर्चा और 5000 निकाल रहे हैं, तो विपक्ष कहेगा ये 100 रुपए का खर्चा है, आपने 5000 क्यों निकाला? सवाल पूछेगा, हंगामा करेगा संसद में। तो ये सिस्टम होता है। जितना पराकलन में पास हो जाता है, यहां से विनियोग से जितना पराकलन मिलेगा विनियोग से पास हो जाता है, वो फिर क्या कर सकती है? गवर्नमेंट पे से निकाल सकती है। गवर्नमेंट पे से निकाल सकती है। फिर हमारा आर्टिकल 115 आप सभी को पता है, ये भारत देश है। भारत में कोई काम टाइम पर नहीं होता। मरने के बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, मरने के बाद में एम्बुलेंस पहुंचती। जब किसानों के जब नुकसान हो जाता है तब कहते हैं अब बात करेंगे। पिछली बार की याद है मेरे को, वो टिड्डी आई थी, टिड्डी खेत चट कर गई, फिर कह रहे टिड्डी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे।
तो अरे खेत चट कर गई, अब क्या करोगे? जब एक्सीडेंट में आदमी मर गया फिर एम्बुलेंस का क्या करेंगे बताओ? फिर तो उसको सीधा घर ही ले जाएंगे फिर। तो इसलिए होता है कि टाइम पर काम होता नहीं। आप कहोगे यहां पर क्यों बता रहे हो? तो यहां पर टाइम पर कोई काम होता नहीं, आप सब समझदार हो भाई। गवर्नमेंट ने कहा हम एयरपोर्ट बनाएंगे, भाई गवर्नमेंट ने घोषणा की कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, तो घोषणा किसमें की? बजट में, ठीक है। बता दिया कि एयरपोर्ट के लिए 50,000 करोड़ का रुपया खर्च हुई, किसमें बताया? पराकलन में। कांग्रेस वाले कहते ना गलत बात, 50,000 को 45,000 होने जैसी। तो वो किस जगह कैसी? विनियोग प्रस्ताव में। भाई विनियोग में कहीं एक कटौती प्रस्ताव है, अगर आप आगे चर्चा कर, तो विनियोग पास कराना पड़ती संसद में। लेकिन बात है कि वो खर्चो बनाए ना, एस्टिमेट बनाए भाई, पराकलन बनाए, वो तो अब बाहर के टाइम में बनाए, क्योंकि एयरपोर्ट आत बात है 2 दिन बन जासी, और सिस्टम तो है को नहीं। एयरपोर्ट में तो टाइम लाग, तो एयरपोर्ट में टाइम लाग, महंगाई तो दर बढ़िया सब है, महंगाई तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर रही हो नहीं, तो महंगाई बढ़ रही है, आप सबने पता है। तो बताओ आज 10 साल बाद में, आज देखो खर्चो मान था, देखो 10 साल बाद में क्या काम कर जी यार, तो 2 साल जतिया को महंगाई पहली सोच तला पास होने विनियोग प्रस्ताव पास नहीं होने देंगे ओपोजिशन वाले। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, ये भी हो सकता है जैसे भाई एयरपोर्ट की जमीन, एयरपोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट के लिए लोगों से जमीन इकट्ठी कर रहे हैं, लोग देने से मना कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 साल के लिए ये सिस्टम यहीं रुक जाए, 5 साल जमीन इकट्ठी करने में लग जाए, जबकि गवर्नमेंट ने ये सोचा ही नहीं था कि 5 साल लग जाएंगे, ये सोचा ही नहीं था कि 5 साल लग जाएंगे। तो होता है 5 साल के बाद महंगाई तो बढ़ रही, तो भाई कुछ पैसे कम पड़ सकते हैं, संभावना है तो कम पड़ सकते हैं। संविधान निर्माता बहुत होशियार थे, इसमें दे दिया उन्होंने अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 115 में क्या दे दिया? अतिरिक्त अनुदान, कि मतलब यदि आपको थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं तो आप अतिरिक्त ले लीजिए, आप जायज रीजन दीजिए संसद के सामने कि हमारी महंगाई की वजह से या इस वजह से कम पड़ गई। मेरे को एक याद आ रहा किस्सा, सोन नदी है बिहार में, सोन नदी पर पुल बनाया था 6 वे, 6 मतलब 3 आने का और 3 जाने के लिए, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ का बजट पास कर दिया, ठीक है। विपक्ष भी हां भर ली, विनियोग प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन पुल भी बन गया, पुल भी बन गया, लेकिन उस पर लाइटें नहीं लगी। लाइटों का क्यों? खर्च था ही नहीं उसमें, लाइट का खर्च था ही नहीं। अब नॉर्मल रोड पर आप लाइट लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मली साइड में उतरेगी गाड़ी तो खेत में ही उतरेगी, लेकिन वहां पर तो सीधी नदी में जा सकती है। इसलिए ठेकेदार जी से कहा, ठेकेदार जी ने कहा भाई लाइट लगवाने तो और लो, नहीं दे सकते तो फिर चिमनियां जगा कर रख देता हूं वहां पर। चिमनियां आजकल वाले भूल गए कि चिमनी क्या होती है, पहले हुआ करती थी खांसी की शीशी ले रहा था, खांसी की शीशी में खाली होने के बाद में भाई चिमनी बना लेता, मिट्टी को तेल डाल आयलन, ध्यान को नहीं चीज को, तो कहीं क्यों कि चिमनियां रख दूं भाई, और तो कहीं कर सुनूं, ठेकेदार की गलती भी के कि भाई यदि तेरे पे पास नहीं भेज रहा चिमनियां रख दूं, जब बाद में कहीं अतिरिक्त अनुदान के तहत कहीं रुपया पास है या आज समझ में आएगी। सीधो पूछ ले 112 कहीं तो वार्षिक वित्तीय विवरण और भाषण है, कुछ भी को नहीं है। भाषण कौन प्रस्तुत करे? तो नॉर्मली आपने वित्त मंत्री प्रस्तुत करे। 113 में प्राकलन या एस्टिमेट है कि भाई कतो खर्चो उसी 12 महीना में गवर्नमेंट बतावे कि कतो खर्चो उसी। विनियोग कहीं 114 महीने वो विनियोग कहीं कि भाई खर्चन संसद में अप्रूवल मिलनी जरूरी है, संसद में अप्रूवल दिरासी भी चीज ने कहा कि विनियोग प्रस्ताव आर्टिकल 115 में यदि खर्चो कम पड़ गयो तो काम थोड़े रुक सी, खर्चो कम पड़ गई मतलब वो थोड़े अब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और कह दिया 1000 करोड़ रुपया अब कम पड़ रहा है तो 1000 करोड़ का खातिर काम अपन कैंसिल थोड़े कर दे, कौन कराना, तो भी टाइप को कायम है कि वो अतिरिक्त अनुदान मिल जाए। अब तो बजट एक चीज से देखो कि बजट 2-3 प्रकार का है, थोड़ा एक आर्टिकल 116 देख लो, आर्टिकल 116 में लेखानुदान, लेखानुदान इस चीज को समझते हैं अपने को यहां पर केवल इतना ध्यान रखना है 116 में लेखानुदान, ठीक है। अब देखो आपने सुना है कि आम बजट, अंतरिम बजट, लेखानुदान, ये क्या होता है, ये होता क्या है? समस्या ये है ना
तो चलो इस समस्या का सॉल्यूशन करते ही हैं, फिर छोड़ेंगे नहीं इस समस्या को। इस समस्या को तो 3 हो गए। एक तो हो गया आम बजट, एक हो गया अंतरिम बजट। भाई ये नाम सुना है ना आपने, आम बजट, अंतरिम बजट, लेखानुदान। नहीं सुने तो भाई अब उपाय क्या, अब सुन लो। लेखानुदान, आम बजट का तो सबने सुना होगा कि आम बजट क्या होता है। सुनते हैं ना कि बजट आ गया, बजट आ गया। नॉर्मली हम सुनते हैं कि बजट आ गया, तो बजट वो कौन सा होता है, आम बजट। तो आम बजट, इनमें डिफरेंस पड़ते चलते हैं। ये सामान्यतः 1 वर्ष के लिए पारित होता है, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। जैसे मार्च, अब पिछला बजट हुआ था मार्च 2021, मार्च 2021 से मार्च 2022 तक, मार्च 2022, यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया 1 वर्ष के लिए। अब सबको पता है मोदी गवर्नमेंट है भाई, भाजपा की गवर्नमेंट है सेंटर में, वो 2024 तक रहने वाली है। 2024 में ऐसा थोड़ा ये रहे कि या तो 2024 में मार्च में थोड़ी चली जाएगी, मार्च में तो नहीं जाने वाली, आप सबको पता है। लगभग अनुमान है कि मई में चुनाव होंगे नियम कानून कायदों के अनुसार, तो मई में चुनाव होंगे। तो बताओ ये मार्च तक, तो भाई ये मार्च 2022 का आ गया। अगला आम बजट आएगा वो मार्च, अब की बार वाला 2022 से मार्च 2023 तक आ गया, ठीक है। फिर आएगा मार्च 2023 से मार्च 2024 तक। अब गवर्नमेंट कब तक रह रही है, मई तक। और गवर्नमेंट तो हमारी भारत में सिस्टम ही है, गवर्नमेंट काम ही लास्ट के 3 महीनों में करवाती है, लास्ट के 3 महीनों में करवाती है। तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। गवर्नमेंट को पैसे देंगे, मार्च 2024 तक तो ये जुगाड़ कर रहे हैं भाई, मार्च 2024 तक तो आम बजट में जुगाड़ हो रहा है। अब अपने को अप्रैल और मई 2 महीनों के लिए बजट चाहिए, केवल 2 महीनों के लिए बजट चाहिए। हो सकता है कि इसका दिसंबर में हो, यदि तो दिसंबर में होगा तो मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने 9 महीनों के लिए बजट चाहिए। तो हो सकता है जिस चुनाव होगा भाई, अब नॉर्मली मई जून लेके चल रहे हैं, मई लेके चल रहे हैं, तो मई में होंगे यदि चुनाव, तो इनको 2 महीनों के लिए अंदर बजट चाहिए। यार आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जब लास्ट के 2-3 महीने बचे होते तब घोषणाएं और काम करवाते हैं ना, उतना 5 साल में भी नहीं करवाती। क्यों, ये भारत की सरकारों से आप मुखातिब हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, क्योंकि इसमें किसी पार्टी से कोई ज्यादा अपना है नहीं। कोई ये नहीं है मेरे पास भाजपा वाले पैसे भेज रहे हैं या कांग्रेस वाले भेज रहे हैं कि मैं उनका प्रचार करूं या उनका पक्ष में बोलूं। अपना है और रियलिटी है, वो रियलिटी बता देते हैं। तो अंतरिम बजट कितने के लिए आएगा, तो सबसे पहले दिया आएगा चुनावी वर्ष में भाई, लास्ट में जिसमें चुनाव होगा तो चुनावी वर्ष में आएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आएगा कम समय के लिए, पूरे वर्ष के लिए नहीं आएगा, यानी कम समय के लिए आएगा। और यदि मैं इसका एग्जांपल दूं तो 2 महीने के लिए, 2 माह के लिए। भाई पूरे वर्ष के लिए आएगा वो तो आम बजट हो गया, लेकिन चुनाव, जिस साल चुनाव होने वाले हैं वो पूरा साल तो गवर्नमेंट रहेगी नहीं, आप सबको पता है। तो वो कम समय के लिए आएगा, 2 माह के लिए आ सकता है, 4 के लिए आ सकता है, 8 के लिए, 10 के लिए, जितना भी आए, वो उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दी हुई है। तो कम समय के लिए आएगा वो कौन सा बजट होगा, 2 माह के लिए आएगा वो कौन सा बजट हो गया, अंतरिम बजट। लेखानुदान सेम ही सिस्टम है, चुनावी वर्ष ही आएगा, चुनावी वर्ष ही आएगा, कम समय के लिए आएगा, कम समय के लिए चुनावी वर्ष आएगा, सेम 2 माह के लिए आएगा। इस लेखानुदान और अंतरिम बजट में बहुत माइनर, यानी एकदम छोटा सा डिफरेंस है। यदि वो पकड़ लिया ना तो आप नौका पार कर लोगे, और यदि वो नहीं पकड़ पाए तो ऐसे देखो नौका डूबने वाली है। तो ठीक है, अंतरिम बजट की बात करी। अब इसमें क्या होगा, 1 वर्ष के लिए आ गया, सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करी। होगा क्या, आय व्यय की सूचना देंगे भाई। बजट में मैंने क्या कहा था कि कितनी तो इनकम होगी और कितनी आउटकम होगी। तो इसमें ये न्यूज देंगे हमें बजट में कि कितना तो इस साल हमारे पास पैसे आएंगे और कितने हमारी जेबों में जाएंगे, ये चीज तो बताएंगे बजट। इसमें भी आय और व्यय की बात होती है, आय और व्यय की बात होती है, ठीक। लेकिन यहां पर गड़बड़ है, लेखानुदान में गड़बड़ है, यहां पर केवल व्यय की बात होती है, व्यय की
बात होती है, इनकम की कोई बातें नहीं होती। अभी थोड़ी सा इसका एक दो अंतर और पढ़ के फिर बात करते हैं इसमें व्यय की क्यों होती है भाई, आय की क्यों नहीं होती, तो हम चर्चा करने देखो। ये मैंने यहां पर क्या बताया था कि एस्टिमेट बता दिया भाई कि आय व्यय कितना होगा, एस्टिमेट बता दिया, उसके बाद में विनियोग प्रस्ताव आएगा भाई, संसद से पास तो करवाना पड़ेगा। तो ये विनियोग प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा, इसमें भी विनियोग प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। साला यहां पर जरूरत नहीं है विनियोग प्रस्ताव की, यहां पर है जरूरत नहीं है विनियोग प्रस्ताव की, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। विनियोग प्रस्ताव पास होने के बाद में क्या होगा, काम होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन तीन में डिफरेंस देखो, आम बजट पूरे वर्ष के लिए आएगा, अंतरिम और लेखा अनुदान है वो कुछ समय के लिए आएंगे और चुनावी वर्ष में आएंगे, ये चीज समझ में आ गई। आम बजट के लिए सबसे पहले एस्टिमेट बनाना पड़ेगा भाई, आय व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा। अंतरिम बजट में भी इसको देखो, अंतरिम बजट को मिनी बजट कहा जाता है, मिनी बजट, और इसको एडवांस मनी कहते हैं, एडवांस मनी, ठीक है। ये फुल बजट है, आम बजट हो गया, तो ठीक है। ये मिनी बजट इस चीज में केवल इन दो को देखो एक बार, तो ये तो है तो एक साल के लिए, और ये कम समय के लिए चुनावी वर्ष में आएगा, क्योंकि कम समय चुनावी वर्ष के समय होता है, ठीक है। तो आज चीज देख ली, और कोई फर्क नहीं है। अब तो ये कम टाइम को 80 और फुल टाइम को 80, अब तो डिफरेंस एक मैं देख भाई, आय व्यय को ब्यौरा और विनियोग, ठीक है। आज दो में अंतर कर लियो, इन छोड़ दियो, अब आ दो में करा देखो भाई। अब समस्या आ हो जाए थे आ चीज देखो कि जी हम थाने बतायो कि बार मई चुनाव हुई और मार्च 2024 तारीख को बजट की घोषणा हो चुकी, मार्च 2024 तक बजट की घोषणा हो, जैसे भाई आज अपगढ़वासी भी अगला बजट आएगा उसमें मार्च 2024। आज सबको पता नेता बिकने शुरू होते लास्ट के 1-2 महीने भाई। जो भी सांसद होते हैं, भाजपा का सांसद कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस का भाजपा में आता है या अदर पार्टी में जाता है, लास्ट के 1-2 महीनों में बिकते हैं वो पैसे लेकर, बेचे भी बिकते भी तभी है। तो अब बताओ, अब अपने समस्या आ रही है कि मार्च 2024 में, और मार्च 2024 में क्या हो रहा है, सांसद बिक रहे हैं, सबको पता खुलेआम बिकते हैं भारत में, और इनकी कीमत भी कुछ नहीं होती सारी, इनसे तो ज्यादा वोटरों की होती है उनके, क्योंकि वो फिक्स तो करते हैं कि तू जीतेगा नहीं जीतेगा, इनकी कोई कीमत नहीं होती। 1 करोड़ में बिक जाता, 50 लाख बिक जाता, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में, यहां से 10 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा 2-2 करोड़ में बिक जाता है, शर्म आने की बात है इनको। लेकिन वही बात अपने को तो अपना टॉपिक सब लेते हैं। तो मार्च 2024 में बजट आना है, तो मार्च 2024 में बजट आना तब तक क्या हो जाता है, कुछ सांसद बिक जाते हैं, चाहे भाजपा गवर्नमेंट के हो चाहे विपक्ष के हो, मैं किसी पे स्पेशल नहीं कर रहा, तो कुछ सांसद बिक गए। अभी तो चलो पूर्ण मेजोरिटी से भाजपा के पास 303 सीटें हैं, लेकिन यदि कांग्रेस की पिछली बार गवर्नमेंट थी, अब उनके पास कैसे जैसे गठबंधन से गवर्नमेंट चलाने, उनमें से यदि कुछ बिक गए तो गवर्नमेंट किस मुंह से उतरेगी भाई, फील्ड में किस मुंह से उतरेगी कि हमने ये काम करो। तो होता क्या था, कांग्रेस, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस हो चाहे भाजपा, लास्ट के साल में जितना काम होता है ना, उतना पिछले 4.5 साल 5 साल में ही नहीं होता। तो इसलिए वही बात, अब लास्ट ईयर में पैसे चाहिए, यार कांग्रेस की बात कर लेते हैं, मैं एक बार के लिए कांग्रेस का एग्जांपल ले लेते हैं, अपना को एग्जांपल लेना है। तो पिछली गवर्नमेंट थी भाई कांग्रेस की 2009 से 2014 की, तब बात करते हैं 2009 से मनमोहन गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह थे उस टाइम पीएम। अब उनके पास कैसे जैसे वो गठबंधन से गाड़ी चलाने, गाड़ी गुड़का रहे, ये सबको पता था कि गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस की। तो होता क्या है, ये कैसे जैसे गाड़ी गुड़का रहे हैं, तो लास्ट टाइम में तो बिकने शुरू हो गए थे, कांग्रेस वाले बिकने शुरू हो गए, कांग्रेस वाले हो चाहे कोई से भी हो। तो मार्च 2019 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्च 2019 में क्या हुआ ना, मार्च 2014 में 19 में मोदी गवर्नमेंट गई, मार्च 2014 में क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ बिकने शुरू हो गए। अब कांग्रेस के बिकने शुरू हो गए, तो कांग्रेस को लास्ट ईयर का जो अंतरिम बजट है उसमें भाई पास कराने में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, बताओ, ये विनियोग पास कराने में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी ना। तो होता क्या है, संविधान निर्माताओं ने ये चीज पहले से सोच ली थी कि आने वाला ये बिकेंगे, ये साले बिकेंगे, उनको पहले से पता था, इसलिए उन्होंने ये लेखा अनुदान का सिस्टम है
अनुच्छेद 116 में बताया का चुनावी वर्ष में लाना है, कम समय के लिए है, आप इसमें इनकम की मत बताओ क्योंकि आप तो अब काम करवाना है। क्यों? उनको पता था ये लास्ट साल में काम कराएंगे नालायक, तो इसलिए उन्होंने कहा तो चलो यार थाने बख्शिया थे यहाँ करो, इनकम की मत बताओ, चलो वे खर्चों को बता दो, विनियोग प्रस्ताव पास मत करो, विनियोग प्रस्ताव पास मत करो। और एक एडवांस मनी के भाई विनियोग प्रस्ताव पास कौन करो श्याम, विनियोग प्रस्ताव बिना पास किया पर रुपया निकाल ले श्याम, रुपया निकाल लोग पीछे खर्चों कर दे श्याम और कह दे श्याम ओ काम करवा दियो। ये मोदी गवर्नमेंट है, अभी मोदी जी आएंगे कहेंगे, जैसे आगे हमारे राजस्थान में शिखर में आएंगे कहेंगे कि बस लेखा अनुदान के तहत बजट तो पास करेंगे। अब कि पहले आगे यदि बजट से पहले आगे, जैसे मार्च 2024 से पहले आगे बात करते जनवरी में आगे, तो कहेंगे मित्रों आप सबको पता है 2024 में चुनाव होने वाला है। लोग सब ने खाली था नहीं घंटा खाली था नहीं कौन जाने मोदी जी, तो जरा मोदी जी के कैसी कहेंगे कि मैं ऐसा काम करूंगा आपके शिकरवाणों के लिए कि यहां से आपको सौरभ के लिए मैं लिफ्ट लगा रहा हूं, सौरभ के लिए लिफ्ट लगा रहा हूं, तो आप मेरे को वोट देंगे ना मित्रों। तो लोग किसी बिल्कुल सौरभ के लिए लिफ्ट लगा रहे, अता दिन लोग नरक में जा रहे, तो भटकाई कर सी नॉर्मली एज में एग्जांपल दियो थाने सौरभ के लिए लिफ्ट लगाना पॉसिबल को नहीं, आप बात मोदी जी के भी कोनी पर कोई घोषणा कर सी बड़ी बात बता रही हूं कि सौरभ के लिए लिफ्ट लगाना मतलब है बहुत बड़ी घोषणा कर देना। तो बट जब किसी की घोषणा हुई बीच में घाटो खोद जैसी 2-4 पिलर बना दे सी, लोग आता था तुम्हारे साथ देखेंगे पर पूछ काहे करो कि सौरभ के लिए लिफ्ट लगा रहे काम शुरू हुई है। तो अब अपन सबने ध्यान है कि मार्च 2014 में बजट पास हुआ था, अप्रैल ना मार्च 2024 में बजट पास हुआ था, अप्रैल 2024 में शुरू हो सी, मई कमाई चुनाव जैसी बाद में भले मित्रों कट्टी जाओ ना, मित्रों से क्या लेना देना अपना को, मित्र अपनी जगह रहो। तो इसलिए जो लेखा अनुदान है वो लास्ट ईयर के अंदर विनियोग प्रस्ताव बिना पारित किए आप इससे निकाल सकते हो। फिर आता है कि कटौती प्रस्ताव क्या होता है, और इसमें थोड़ा सा इसमें आप अंतर पढ़ेंगे तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।